बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग से पहले योगी आदित्यनाथ ने चमत्कार कर दिया है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के वो तुरुप का इक्का साबित हो गए हैं जिन्होंने बीजेपी की जीत की गारंटी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। वोटिंग वहां पर होने वाली है। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले अब चुनाव प्रचार थमने का भी काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन आखिरी मोर्चे पर योगी का हेलीकॉप्टर लगातार उड़ रहा है। एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित करना और एक जगह से चार विधानसभाओं को टारगेट करना। योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ बीजेपी के एक नेता मात्र नहीं रह गए हैं, वो सिर्फ यूपी के सीएम मात्र भर नहीं रह गए हैं, बल्कि वो देश के सियासत की सबसे बड़ी धुरी बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के केंद्र में आकर स्थापित हो गए हैं, जो बीजेपी की जीत की गारंटी बन गए हैं। आप देखिए, बिहार से पहले महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या फिर दक्षिण का कोई राज्य ना क्यों ना हो, जहां जहां योगी जाते हैं वो कमल खिलाकर आते हैं। आज इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ का जब आप स्ट्राइक रेट जानेंगे तो कहेंगे कि बाबा में दम तो है। दोस्तों, दूसरे फेज की वोटिंग को लेकर योगी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि योगी को जहां उतारा वहां से आसपास की 4-5 सीटें झोली में आ गई। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ को अगर एक दिन में वो लगातार 3-3, 4-4 रैलियां कर रहे हैं तो ये बीजेपी को जिस तरीके से मैसिव रिस्पांस मिल रहा है, जहां योगी जा रहे हैं दोस्तों, खड़े होने तक की जगह नहीं है। दूर दूर तक लोग छतों पर खड़े रहते हैं, योगी के भाषण का इंतजार करते हैं। योगी को सुनते ही जय श्री राम के नारे चारों तरफ गूंज उठते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी होती है कि विपक्षी नेताओं के कान भी सुन्न हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ दोस्तों बिहार की सियासत के सबसे बड़े तुरुप के इक्के साबित हो गए हैं और उन्होंने कैसे बिहार में पूरा खेल पलट कर रख दिया है, कैसे उन्होंने एनडीए को 160 से ज्यादा सीटें जिताने में एक बड़ा रोल निभाया है। याद रख लीजिए, अगर इस बार बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो उसमें सबसे बड़े एक्स फैक्टर के तौर पर योगी आदित्यनाथ ही जाने जाएंगे, क्योंकि उनकी रैली में ऐसी भीड़ है जो किसी नेता की दूसरी तस्वीर नहीं दिखाई देती है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने बीते 2 दिन में, आज और कल, उन्होंने मोतिहारी में मोर्चा संभाला है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, जहां सेकंड फेज में वोटिंग होनी है, वहां पर योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर लगा दिया है। अब वो नेपाल से सटे इलाकों में जाते हैं तो वहां पर वो घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं। इसके अलावा वो, क्योंकि ढाका वो इलाका चंपारण का जहां पर सबसे ज्यादा वोट डिलीट हुए हैं, और योगी आदित्यनाथ इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हैं। हवा में जय श्री राम के नारे गूंजते हैं और जहां योगी का हेलीकॉप्टर उतरता है वहां भीड़ बेकाबू होकर योगी योगी बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाती है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने 7 तारीख को 3 रैलियों को संबोधित किया, जिसमें चंपारण के, ढाका और बाकी 2 जगहें थी। इसके अलावा 8 तारीख को भी उन्होंने 3 रैलियों को संबोधित किया, जिसमें मोतिहारी विधानसभा, जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है, इसके अलावा पिपरा विधानसभा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और फिर गया जी की एक रैली में उन्होंने संबोधित किया। लेकिन योगी की रैली में पंडाल पूरी तरीके से भर जाते हैं, पूरे ग्राउंड में कहीं भी जगह नहीं होती है, और यह दिखा रहा है कि योगी का क्रेज कैसा है। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि योगी की रैली से क्या होगा, तो उन्हें योगी का स्ट्राइक रेट भी समझ लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कल यानी कि 7 तारीख को ढाका, रक्सौल और लौरिया में जनसभा को संबोधित किया। 3 रैलियां और तीनों में एक सी ही लहर थी, हिंदुत्व और बुलडोजर की लहर। योगी आदित्यनाथ के भाषण की ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं होती, वो भावनाओं में उतरती है। और जब ढाका की रैली में वो बोले, जो राम का है वही हमारे काम का है, तो एक लाइन जो हर बार लाखों दिलों को जोड़ देती है, लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेती है। दोस्तों, ढाका का वो इलाका है जहां नेपाल की सीमा लगती है और जहां लंबे वक्त से घुसपैठ का मुद्दा गूंजता रहा है। बीजेपी ने इसी मुद्दे को केंद्र में रखा है। उन्होंने ढाका विधानसभा क्षेत्र में कहा कि घुसपैठियों का केंद्र बनाकर यहां अराजकता फैलाने की कोशिश होती रही, लेकिन हमें बिहार की सुरक्षा में सेंध नहीं लगने देनी है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है, लोग चिल्ला रहे हैं जय श्री राम। दरअसल यह सिर्फ भाषण नहीं था, यह संदेश था कि बिहार को अब तय करना है कि वह विकास के साथ आगे रहेगा या विभाजन के साथ। योगी बोले, स्वर्णिम बिहार के लिए बंटना नहीं है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे।
एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और ये लाइन जैसे भीड़ के अंदर बिजली की तरह उड़ जाती है। दोस्तों, योगी जहां जहां जाते हैं वो जाति से ऊपर धर्म और राष्ट्र की बात करते हैं। वो जानते हैं कि हिंदू बिहार में एकजुट हो गया तो बीजेपी के लिए कितना यह जरूरी हो जाएगा, और उन्होंने वही किया। दोस्तों, ढाका विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां आरजेडी जीतती रही है, लेकिन अब इसे बीजेपी के लिए पहचान बनाना यही योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इसी मुकाबले के बीच योगी का बुलडोजर मॉडल चुनावी मैदान में उतर गया है। उसके बाद उन्होंने मोतिहारी में जनसभा को संबोधित किया 8 तारीख को, और जब 8 तारीख को वो मोतिहारी में पहुंचे तो पूरा स्टेडियम योगी के नारों से गूंज उठा। लोग बुलडोजर पर चढ़कर बुलडोजर बाबा का स्वागत कर रहे हैं, और ऐसी तस्वीर जैसा लग रहा है कि योगी बिहार में नहीं है बल्कि वो अपने इलाके गोरखपुर में है या फिर यूपी के किसी इलाके में है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की तरकश से निकलता हर एक शब्द लोगों के लिए ताली बजाने का मौका होता है। लोगों को वो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है, क्योंकि योगी ने वो एक्शन की राजनीति उत्तर प्रदेश में कर दिखाई है जो कभी उत्तर प्रदेश अपराध और अराजकता के लिए बदनाम था, आज वो बुलडोजर के नाम से जाना जाता है। आज वहां पर माफिया मॉडल नहीं है बल्कि योगी मॉडल की गूंज रहती है। अब योगी आदित्यनाथ का डायरेक्ट एक्शन प्लान है कि कोई माफिया या फिर कोई भी बदमाश अगर बहन बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा तो अगले ही चौराहे पर इंतजार उसका यमराज कर रहा होगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली हर राज्य में योगी की रैलियों का स्ट्राइक रेट बाकी नेताओं से कहीं अलग रहा है। हरियाणा में बात की जाए तो उन्होंने 64% उनका स्ट्राइक रेट रहा, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में जितनी भी रैलियां की उसमें से 64% सीटें ऐसी रही जहां बीजेपी को जीत दिलाई। और इनमें से कई इलाके ऐसे थे, नूह जैसे इलाके, जहां पर मुस्लिम बाहुल इलाकों में जाकर भी योगी ने सेंध लगाने की कोशिश की। दिल्ली में 67% योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रहा, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 87% यानी कि 87% के आसपास वहां पर योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट रहा। और अब बिहार में योगी 24 सभाएं और रोड शो कर चुके हैं। हर सभा में एक ही पैटर्न है, भगवा झंडों का सैलाब है, जय श्री राम के नारे हैं, और मंच पर खड़ा एक सन्यासी जो सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। कहते हैं राजनीति में कुछ नेता सोच से काम करते हैं, कुछ रणनीति से, लेकिन योगी दोनों का संतुलन बनाकर रखते हैं। वो सिर्फ बोलते नहीं है, वो लोगों के दिलों में उतरते हैं। वो सिर्फ प्रचार नहीं करते, वो विचार फैलाते हैं। वो सिर्फ सत्ता की बात नहीं करते, वो संस्कार की बात करते हैं। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ आज सिर्फ बीजेपी के प्रचारक नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। हर चुनाव में पार्टी के पास एक चेहरा होता है जो भीड़ खींचता है। कभी मोदी जी थे, कभी अमित शाह की रणनीति थी, और अब मैदान में है योगी आदित्यनाथ। अब जरा समझिए कि इन तीनों की जोड़ी मिल जाती है तो कैसा तूफान खड़ा कर देती है। एक तरफ मोदी की रैली में लोग 10-10 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आते हैं, दूसरी तरफ अमित शाह की सुनने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, और योगी के जलवे ही सबसे अलग है। एक ऐसा चेहरा योगी बन गए हैं जिनकी पहचान सिर्फ पार्टी से नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ी है। लोग उन्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो साफ है, न भ्रष्टाचार का दाग है, न परिवारवाद की राजनीति, न जातिगत खींचतान है। एक योगी जो खुद सादगी से जीता है लेकिन सत्ता में कठोर फैसले लेने से डरता नहीं है, जो खुद कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो विपक्ष के कानों में गूंज जाता है। उनकी लोकप्रियता की वजह सिर्फ हिंदुत्व नहीं है, वो जनता के अंदर एक भरोसा पैदा करते हैं कि ये नेता बोलेगा तो करेगा, क्योंकि योगी सिर्फ वादे नहीं करते, वो एक्शन दिखाते हैं। और जब वो मंच से कहते हैं कि यूपी में जैसे माफियाओं का काम तमाम हुआ है, यूपी आज विकास की राह पर सबसे आगे बढ़ रहा है, और अगर बटोगे तो कटोगे, जैसे यूपी की जनता एकजुट है तभी आगे बढ़ रही है, तो वैसे बिहार की जनता को भी एकजुट रहना है जंगल राज के खिलाफ इस लड़ाई में। कहीं ना कहीं एकजुट रहकर, जातियों में ना बटकर एक साथ आगे बढ़ना है। और योगी की यही बात हर दिशा में चारों तरफ गूंजती नजर आती है और एक मॉडल बन जाती है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ क्या बिहार की सियासत में बीजेपी के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे? दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की वजह से बिहार में बीजेपी को बढ़त हासिल हो सकती है, बीजेपी वहां एक बम्पर इंपैक्ट हो सकता है? और आपको क्या लगता है कि बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग क्योंकि होने वाली है, कुछ ही समय बचा है, ऐसे में क्या वहां के नतीजे हो सकते हैं? किसकी सरकार बन सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप भी रैलियों को देख रहे हैं, आप भी भाषणों को सुन रहे हैं, किसका भाषण सबसे दमदार लग रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते हुए, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।